नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी तक आपने डिसाइड भी कर लिया होगा कि किसकी तैयारी अपने को आगे करनी है। और जिनके एमए कंप्लीट थी या एमए फाइनल ईयर में थे, वो तो पहले से ही उनको पता था कि अपने को फर्स्ट ग्रेड की तरफ ही बढ़ना है। और कन्फ्यूज़न इसमें था कि बीएड किए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड की जाए या फिर सेकंड ग्रेड की जाए। और कुछ बीएसटीसी धारी भी हैं और उनके बीएड भी नहीं है, तो उनके पास तो एक ही ऑप्शन बचता है कि वापस थर्ड ग्रेड की जाए या किसी और की अभी करनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। और उसके बाद में अभी अपन किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करें, और बैठा नहीं जा रहा है, पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, और सामने कोई विज्ञप्ति भी नहीं है कि देखो, जब मोटिवेशन तब आता है तब सामने हो कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने जब भी वैकेंसी दिखती है ना, तब अपने को लगता है कि तैयारी की जाए और अभी इतने महीने ही बचे, इतने बस, मतलब उस हिसाब से अपने को अपने आप मोटिवेशन आ जाता है। लेकिन अभी कोई विज्ञप्ति नहीं है और सरकारें चेंज हो रही हैं, क्या पता वापस आएगी या कोई दूसरी आएगी। विज्ञप्ति आएगी कि नहीं आएगी, अपने सबसे पहला कि विज्ञप्ति आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है 2024 में सबसे पहले जो विज्ञप्ति आनी है वो फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की आनी है। रीट की फ़िलहाल मानकर चलते हैं कि अभी 1-2 साल में कोई विज्ञप्ति नहीं देखने को मिलेगी। और जब भी विज्ञप्ति आएगी सबसे पहले रीट का आयोजन करवाया जाएगा, उसके 1 साल तक बाद तक है वो, 1 साल या 5 महीने बाद है वो अपने थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा। तो जिनके केवल बीएड ही हैं उनको मेरी राय ये है कि आप सेकंड ग्रेड की कीजिए, और हो सकता है संस्कृत विभाग की कोई वैकेंसी भी आ जाए। तो बीएसटीसी वाले हैं वो तो या तो उनके सीईटी क्लियर हैं और अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, तो सीईटी के अंदर जितनी भी भर्तियां अभी निकली हुई हैं, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की है, संगणक की है, और उनकी तैयारी करें। अगर नहीं है तो सीईटी से बाहर अभी विज्ञप्ति आई हैं पशुचार वाली, उसकी भी तैयारी है वो आप कर सकते हैं। और या फिर आपको लगता है कि टीचर ही बनना है, भले ही 1 साल 1.5 साल, अभी जो नए नए बीएसटीसी करके आई ही है वो बेशक है, वो इसकी तैयारी कर सकते हैं रीट थर्ड ग्रेड की। ठीक है, ये तो किसकी तैयारी करें, बाकी सब समझदार हैं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रहती है कि तैयारी किसकी है, अपने करनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन करके आए हैं और 1-2 कंपटीशन देकर भी आए हैं, तो हाँ कन्फ्यूजन होता है। और कोई दूसरा या तीसरा आदमी आकर बताता है ना, ठीक है, जिस पर अपन विश्वास करते हैं, तो फिर अपने को वो 100% फिक्स हो जाता है कि अपन इस तरफ आगे है वो बढ़ सकते हैं। बस यही बातें होती हैं, इसलिए वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी सबको पता है कि अपने को क्योंकि खुद की लाइफ है और क्या कमी है वो खुद को पता होता है। बाहरी व्यक्ति बस उन कमियों को बताने की कोशिश करते हैं कि आप में ये है, और कोई कह देता है ना, तो फिर वहाँ पर बढ़ने में और अपने को मोटिव मिल जाता है। ठीक है, इसलिए मैं चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। और साथ साथ में जब मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ ना, तो मेरे ऊपर भी प्रेशर रहता है कि मुझे भी है बैठकर जिसकी तैयारी कर रहा हूँ उसमें कंसिस्टेंसी है वो बनाए रखनी पड़ती। ठीक है, पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि मैं पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो जब तक अगला वीडियो बन रहा है आज, तब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पॉलिटी अगर बता दिया है तो उनको कंप्लीट करूँ, क्लियर करूँ। ठीक है, तो कोशिश वो पढ़ रहा हूँ सुबह को। और ये चीज़ें थी। अब और भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और आपने भी देखे होंगे कि एमए किस सब्जेक्ट में की जाए। देखो, ये पर्सनल राय है, ये सबकी अपनी अपनी राय है कि एमए किस सब्जेक्ट से की जाए। ठीक है, इसका कोई सार्वजनिक एक उत्तर नहीं है। अगर मैं यहाँ आकर बोल देता हूँ सबको कि हिस्ट्री से की जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके हिस्ट्री उसी तरह की अच्छी होगी। आप देख लो कि अभी फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति, अभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कंप्लीट हुई है, उसमें किसकी कितनी मेरिट रहती हैं, किसका क्या सिलेबस है और किसकी कितनी पोस्टें आती हैं, और आपको उसमें किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उस आधार पर अपना स्वयं का निर्णय कर सकते हैं कि एमए किस में है अपने को की जानी चाहिए। ठीक है, और मैं हिस्ट्री से कर रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि सबको हिस्ट्री ही पसंद आए। कोई पॉलिटी से करना चाहे, कोई जियोग्राफी से करना चाहे, कोई हिंदी से करना चाहे। ठीक है, सबकी अलग अलग राय है, इसमें कोई एक आंसर है वो नहीं दिया जा सकता। उसके बाद में अभी डेली रूटीन किस प्रकार से मैनेज करें, क्योंकि और कोई अभी काम नहीं होना चाहिए, और अभी तक अपने ये भी नहीं पता है कि फर्स्ट ग्रेड की कन्फ्यूजन की स्थिति में, तो मेरा मानना ये है कि 10 दिन और देखो। ठीक है, जोश में आकर कोई निर्णय ना ले कि मुझे आज किसी ने बोल दिया सेकंड ग्रेड की करनी है तो सेकंड ग्रेड की करनी है, कल कोई बोल दे कि क्या अभी तो 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी, फर्स्ट ग्रेड की कर, तो फिर फर्स्ट ग्रेड में लग जाए। ऐसे कोई निर्णय नहीं लेने हैं।
जब तक आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं, जब तक आप श्योर नहीं हैं, तब तक आप कॉमन सब्जेक्ट पिटिए। ठीक है, जब आप पढ़ने बैठ जाएंगे ना कॉमन सब्जेक्ट, जब आपकी लय बन जाएगी ना, तो अपने आप आइडिया आता रहेगा और अपने आप मन से आवाज़ निकलेगी कि अब मुझे है वो इस तरफ आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, जिनके एमए फर्स्ट ईयर ही हैं उनको तो मैं कहना चाहूँगा आप सेकंड ग्रेड का मौका मत गंवाएं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने में अगर आप पहली बार कर रहे हैं, मेरी तरह मैं भी पहली बार, तो 1 साल का टाइम है, अपने को आसानी से लगेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके साथ है वो लग जाएं। अब मेरा रूटीन क्या रहता है, देखो मैं सुबह को 2 घंटे पॉलिटी की क्लास लेता हूँ, पॉलिटी पढ़ता हूँ। और पढ़ने का तरीका क्या रहता है, वही जो अपन रेगुलर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो कल पढ़ा है उसका रिवीजन करके आज का नया मैटर पढ़ना, बस यही तरीका रहता है। सुबह को पॉलिटी, शाम को हिस्ट्री, और दोपहर में या बीच का जो और रात का जो टाइम होता है ना, उसमें मैं 3-4 घंटे मान लो, उसमें मैं नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है, और जनरल साइंस के नोट्स बना रहा हूँ। आजकल आपने देखा होगा जनरल साइंस का मतलब क्लास 10 तक की साइंस नहीं रह गई है, उसमें 11th 12th के अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी बायोलॉजी में। बायोलॉजी आजकल 11th 12th के लेवल की पूछी जा रही है। कोई भी जनरल साइंस जिसमें भी आप अगर फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में बात कर लें, और या लेवल 2 की बात कर लें, या लेवल 1 में जो साइंस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसकी बात कर लें, या जनरल जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होते हैं उसमें साइंस बहुत अच्छे स्तर की पूछी जा रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने नोट्स जो है ना, एक तो ये RBSC ओल्ड RBSC है, ठीक है, और एक ये NCERT की बुक है, उनको साथ में लेकर, ठीक है, और जो 6 से 10 तक की NCERT है, 6 से 10 तक की NCERT और 11th 12th की RBSC प्लस NCERT, उनको साथ में लेकर बहुत अच्छे से नोट्स बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, नोट्स बन भी रहे हैं। और ये नोट्स अगर आप मेरे प्राप्त करना चाहते हैं तो ट्रिकी साइंस ऐप आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, और उन नोट्सों के आप है वो प्रिंट भी निकाल सकते हैं और प्रिंट निकाल कर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इन नोट्सों को, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स मेरे डाले गए हैं और वो डाल दिए गए हैं, वो हस्तलिखित हैं, हाथ से लिखे हुए हैं। और बायोलॉजी के 2 नोट्स है वो मैं प्रिंटेड, मतलब प्रिंट टाइप करके मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आप भी अपनी राय जरूर देना कि आपको प्रिंटेड नोट्स पढ़ने ज़्यादा पसंद है या हस्तलिखित, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ मैंने तैयारी की थी, तो मुझे प्रिंटेड नोट्स जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते थे, क्योंकि उनको समझने में आसानी होती थी। तो मैं उस हिसाब से प्रिंटेड नोट्स जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि ये चीज़ें हाईलाइट करने की है, तो वहाँ साथ साथ मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। तो मतलब जितना आकर्षक हो सकता है नोट्सों को बनाने की, वो पूरी कोशिश यहाँ कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि इस तरह से तैयार कर रहा हूँ कि उसके बाद में आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़े, बस यही मेरी कोशिश रहेगी। और कितना पसंद आता है, एक बार मैं एक कोशिका वाला है वो अपने टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जैसे ये कंप्लीट होगा तो आप वहाँ से देख लेना। और बाकी कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए तो ट्रिकी साइंस ऐप आप डाउनलोड कर लेना, और लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर जो भी जानकारियाँ होती हैं, जो भी डिस्कशन होता है, जो भी इम्पोर्टेंट तैयारी के दौरान चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और भी आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या पर्सनली मुझसे कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो मेरा देख रहे हैं तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और पुराने हो तो आपका प्यार यूं ही बना रहे, लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अलग आगे के वीडियो बनाने की। देखो मैं रेगुलर वीडियो नहीं ला रहा हूँ, मेरा वीडियो आता है सप्ताह में एक बार, कभी कभी 10-15 दिन भी लग जाते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि न तो इस YouTube के माध्यम से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, और ना ही आपकी मैं पढ़ाई इस तरह से डिस्टर्ब करूं। देखो चीज़ें चलती रहनी चाहिए, 10 दिन में एक बार वीडियो लाना, न तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा न आप डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं न तो रेगुलर वीडियो 10 सप्ताह में एक बार वीडियो मेरा आता है, तो कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना है, बाकी हम कभी और वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जय हिंद।